Namaste students. Today we will start a new chapter, chapter number 9, whose name is The Living Organism and Their Surrounding. तो इस चैप्टर में हम पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे आपके एनसीईआरटी बुक में लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बाद में दिया है, पहले हैबिटेट और सराउंडिंग के बारे में दिया हुआ है, लेकिन हम पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके कारण वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे फैन, टेबल, चेयर, डेस्क, पेन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब, तो और बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखते हैं, फिश स्विम करते हुए देखते हैं। तो इनमें से कुछ लिविंग थिंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो जैसे चेयर, टेबल, डेस्क, फैन, बल्ब, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और बर्ड, फिश और ह्यूमन बीइंग, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं जिनके बेस पर हम उनको अलग कर सकते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे, जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं कि न्यूट्रिशन। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सभी जो लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको फूड की जरूरत होती है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। तो अलग अलग एक्टिविटीज करने के, डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो फूड से ही एक संबंधित एक और टर्म है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी फूड को लेने का मेथड, किस मेथड से वो फूड ले रहा है और उस फूड का यूटिलाइजेशन उसकी बॉडी के अंदर कैसे हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन का जो मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। फूड लेने का मेथड भी अलग अलग होता है। जैसे स्नेक जो होता है अपने फूड को निगल जाता है। हनी भी अपने फूड को, उसका फूड क्या होता है? फ्लावर का जूस, तो वो सक करती है। और लॉयन जो होता है वो अपने फूड को टेयरिंग करके, चीर फाड़ के खाता है। तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो न्यूट्रिशन मेथड होता है फूड लेने का और फूड को यूटिलाइज करने का, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, बिकॉज दे कैन नॉट विदाउट फूड। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते हैं। सेकेंड है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेने में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसी से संबंधित एक और टर्म होती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग का मतलब तो होता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम फूड भी लेते हैं। अब जो ऑक्सीजन होती है ये इस फूड को ब्रेक डाउन कर देती है। ब्रेक डाउन करके क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, इसी के थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है टू परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। तो फूड से कैसे मिलती है? फूड का जो ब्रेक डाउन होता है वो एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो करती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। थर्ड है इसमें ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सब में ग्रोथ होती है। ग्रोथ किसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज। वो प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज होता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। अब इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड परमानेंट प्रोसेस। जो ग्रोथ का प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब जब एक बार ग्रोथ हो जाती है तो वो वापस दोबारा नहीं, अगर मान लो किसी ऑर्गेनिज्म की हाइट बढ़ जाती है तो वो हाइट अब कम नहीं होती है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ और ये परमानेंट प्रोसेस हुआ, क्योंकि किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हाइट इंक्रीज हो गई तो वो हमेशा के लिए हो गई, तो ये एक परमानेंट प्रोसेस भी है। नेक्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू मूव। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी होती है मूव करने की। मूव करने का मतलब है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस मूवमेंट कॉल्ड लोकोमोशन। तो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन, इसको लोकोमोशन कहते हैं। तो मूवमेंट का मतलब होता है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चेंज करता है। सपोज कीजिए पहले वो ए पोजीशन पर है और कुछ देर बाद वो बी पोजीशन पर चला जाता है, तो जो ये क्या हुआ, उसकी पोजीशन में चेंज हुआ, इसी को हम मूवमेंट कहते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के सभी पार्ट मूव करते हैं। जैसे लेग है तो लेग में मूवमेंट होता है, हैंड्स में मूवमेंट होता है, तो इसी प्रकार से जो और पार्ट्स हैं उन सब में मूवमेंट होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की और कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।